रैंडम चीज़ों को फॉलो करके अमीर नहीं बना जा सकता। उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है, एक प्रोसेस होती है, उसको आप फॉलो करते हो तो कामयाबी आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, रुकावट हैं। आपको उनको ख़त्म करना है, आपको उनको एलिमिनेट करना है और आपको अवॉइड उनको करना पड़ेगा। क्योंकि चार्ली मगर जो कि दुनिया के बहुत एक सक्सेसफुल महान इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला कि अगर हमें ऐसी चीज़ों का पता चल जाए जो नहीं करनी चाहिए तो हम वो चीज़ें ना करके जो चीज़ें बच जाएंगी उनको करके कामयाब हो सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप लॉजिकल इंसान हैं तो आपको मेरी बात का मतलब पता चल ही गया होगा। तो ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है आपके लिए, इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊं जो कि आपकी कामयाबी की बजाय आपकी नाकामयाबी की वजह है। ऐसी चीजें जो आपको अमीर होने से, कामयाब होने से, सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं। तो मोटा मोटा मैंने 3 चीजों की इसमें लिस्ट मैंने बनाई है। पहली चीज है आपका माहौल, आपकी कम्युनिटी। दूसरी चीज है आपका जो फ्रेंड सर्कल, और तीसरी जो चीज है, आखिरी चीज, वो है एक तरह से आपका परिवार, आपका फैमिली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माहौल की, कम्युनिटी की, कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके रहने की जगह, आपके जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे हो, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि आपके पास, आपके बैंक बैलेंस में, या आप कितने कामयाब होगे, आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा आएगा। इसको ऐसे समझिए कि आप जहां पे आप रह रहे हो, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि इस जगह पे टोटल कितने अमीर लोग हैं, या एक रफ कैलकुलेशन आप अपने मन में करिए। आपको अमीर, सही मायने में अमीर की मैं बात कर रहा हूँ, कामयाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे बहुत सारे अमीर, अनगिनत अमीर है। तो फिर तो आपका जो माहौल है एक तरह से उसको हम सही मानेंगे, बस फिर और चीज़ों की थोड़ी सी कमी है जिसको आप सेट करके कामयाब हो जाओगे। सपोज आप किसी गांव, कस्बे, देहात, एक ऐसे छोटे शहर में रहते हो जहां पे वो गिनती, जो सवाल मैंने आपको पूछा था अमीर लोगों की, वो बहुत कम है। तो इसका मतलब कि आपके पास कामयाब होने के लिए रिसोर्सेज कम है, रॉ मटेरियल की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना होगा कि क्या आप अपनी करंट सिचुएशन से खुश हैं। अगर तो जवाब हाँ है तो बस ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब आप कामयाब हैं। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से ऊपर उठना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो फिर आपको अपनी जगह को बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उधर से ये वीडियो देख रहे हो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपके फादर साहब का भी मे बी वहीं पे जन्म हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वो जगह सिर्फ और सिर्फ एक तरह की मिडिल क्लास स्टेटस से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। आपको उस जगह से उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे जो काम आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वहाँ उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्स हों। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, या अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाना चाहते हैं, या सपोज आपका टारगेट है ओलंपिक में कोई मेडल लेके आना है आपने, या किसी तरह का भी कोई भी कामयाबी वाली चीज आप करना चाहते हैं, तो आपको उस तरह के माहौल में, उस तरह की कम्युनिटी में जाना होगा जहां पे वो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। आप अगर एक गांव में रहते हैं जहां की आबादी ही 30,000 है और वहां पे आप रेस्टोरेंट खोलोगे, तो क्या आप टर्नओवर एक्सपेक्ट करोगे, और क्या उस पे आप पैसा कमाओगे, और क्या ही आप
अमीर होगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जैसा माहौल है उसी हिसाब से आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको मेरी बात में दम लग रहा है या लॉजिक लग रहा है तो आप इस चीज को विचार करिए कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह का माहौल आपको चाहिए आपके काम करने के या आपको सक्सेसफुल होने के लिए। अगला जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ या जो बताना चाहता हूँ वो बेसिकली है कि किस तरह आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जिस तरह के लोगों के साथ आप वक्त बिताते हो अपना ज़्यादा, वो लोग आपके दोस्त यार, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, वो लोग जैसे हैं वैसे ही उसकी एवरेज आप हो। सिंपल सी बात है। अगर जैसे कि डॉक्टर्स के दोस्त डॉक्टर्स होते हैं, चैंपियंस के दोस्त चैंपियंस होते हैं, गरीब के लोग दोस्त जो हैं वो गरीब के जो दोस्त हैं वो गरीब होते हैं, अमीर के दोस्त मिलियनेयर के दोस्त मिलियनेयर होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह का ग्रुप, आपको किस तरह के लोगों के साथ सही ज़्यादा समय बिताना है। क्या आपके दोस्त अमीर हैं? क्या आपके दोस्त गरीब हैं? क्या आपके दोस्त मिडिल क्लास हैं? इन 3 जवाबों से आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपके दोस्त अमीर हैं तो बहुत संभावना है कि आप भी अमीर हो या होने वाले हो, ठीक है। अगर आपके दोस्त पॉलिटिशियन हैं तो हो सकता है कि आप भी पॉलिटिशियन बन जाओ। अगर आपके दोस्त कोई बिजनेसमैन है तो आप भी बिजनेस सोच वाले होगे। लेकिन अगर आपके दोस्त गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, वही जॉब करने वाले हैं 9 to 5 वाली, तो फिर ज्यादा उम्मीद यही है कि आप भी उन्हीं की तरह ही हो। अगर आपका ग्रुप ही इस तरह का है जो कि आपको आगे बढ़ने से मानसिक, यहाँ पे कोई दोस्त किसी को भी खींचता नहीं है कि ये बंदा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। मानसिक तौर पे हमारी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हम कभी उस दिशा में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों से आप इवेल्युएट करिए, आप अलग से बैठिए। क्या आपके दोस्त सिर्फ तभी आपको मिलते हैं जब आपने दारू पीनी होती है, वीकेंड का कोई प्रोग्राम होता है? इन अ नटशेल आपको एस्केप चाहिए होता है कम्युनिटी से, सोसाइटी से, थोड़ी भड़ास निकालने के लिए। तो फिर इसका मतलब कि आपका जो ग्रुप है वो ठीक नहीं है, आपके दोस्त ठीक नहीं है। क्या आपके दोस्त हमेशा आपसे मदद मांगते रहते हो, आप उनकी मदद करते रहते हो, तो भी इसका मतलब है कि आप ठीक ग्रुप में नहीं हो। अगर तो आज तक आपको अपने दोस्तों की वजह से कोई फाइनेंशियल और बहुत करियर वाइज या आप कह लीजिए कामयाबी के रास्ते में चलने से आपको मदद मिली है, कामयाबी के रास्ते पे चलने में आपके दोस्तों ने आपको योगदान दिया है, तो आपके दोस्त ठीक हैं। अदरवाइज बाकी कोई भी तरह का सिनेरियो हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप गलत ग्रुप में हो। मैं यहाँ पे ये समझो कि अगर आप दारू पीनी छोड़ दो और ये पार्टी या इस तरह शादी, ऐसा कोई सब कुछ जहाँ पे आप ये सब कुछ छोड़ दो, मान लो कि आप ना जाओ कुछ टाइम के लिए वहां पे, तो कितने दोस्त आपके बचेंगे? मेरा यहाँ पे ये बात करने का पॉइंट ये है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, तो क्यों ना आप दोस्त ऐसे बनाओ जो लाइक माइंडेड हो, जो आपकी सोच वाले दोस्त हो, आपके रास्ते पे चलने वाले दोस्त हो। क्योंकि मेरा इस वीडियो को से दोस्ती वाला पॉइंट उठा के ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं कहूं कि दोस्ती बनाने छोड़ दो, अकेले चलो, नहीं, पर सही दोस्त बनाओ। अगर आपकी डायरेक्शन, सपोज आप ट्रेडर हो, हम मान के चलते हैं आप ट्रेडर हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आपका कोई भी दोस्त इन्वेस्टर नहीं है तो पहली बात तो वो आपको मार्केट जुआ करके डिप्रेस करता रहेगा, या आपको बोलेंगे और भाई हर्षद मेहता क्या हाल है, इस तरह की चीजें जो कि बहुत कैजुअल है, बट अंदर में आपके सबकॉन्शियस में वो आपको डिप्रेस कर रही है। ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। अगर आपका लेकिन ही आपका दोस्त, जो आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो सारे ट्रेडर्स का है, लाइक माइंडेड पीपल का है, लाइक माइंडेड आपके मित्र हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी डिस्कशन कैसी होगी, स्टॉक मार्केट पे होगी, अच्छी स्ट्रेटजीज पे होगी, अच्छे स्टॉक्स की आप बात करोगे जो कि आपके एक्चुअली जो करियर को सपोर्ट करेंगे। आप यहां पे मेरी बात समझो कि अगर आपके दोस्त आपके
जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे चलने वाले नहीं है, तो फिर मैं माफी मांगता हूं, फिर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। तो ये आप बात समझ। तीसरी चीज यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी हमारा खुद का एक परिवार जो है, जिस परिवार में हम रहते हैं, जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, वो ही हमारे रास्ते की रुकावट बन जाता है सक्सेसफुल होने के लिए। अब आप में से कई लोग जो हैं वो मेरी बात को समझ चुके होंगे, उनके साथ हो चुकी होगी। आप कमेंट करके जरूर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अब जिनको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूं, उनके लिए मैं थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो परिवार है हमारा, समझिए सबसे पहले आप मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं और आप अमीर होना चाहते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए, आपका कुछ जो मन है वो चेंज हो, या आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। तो मैं आपको ये यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब फिर आपकी जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं वो या तो मिडिल क्लास है या गरीब है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत अमीर लोग होंगे और उनके बेटे होंगे आप या बेटी होगी आप, और वो आप गरीब होंगी, नहीं होता ना। तो इसका मतलब जो परिवार है वो सिर्फ तब हमारी मदद करता है या हमारे साथ उस रास्ते पे चलने के लिए हमारा सहायक बनता है जब वो उनको समझ आ रही होती है चीज, या जो एक बस मिडिल क्लास तक रुकने के लिए, रहने के लिए जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जीवन यापन करने के लिए, वहां तक। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, परिवार आपको सपोर्ट करेगा हर मेथड से। आपको पढ़ाई करनी है, परिवार सपोर्ट करेगा। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ फीस चाहिए या कुछ रिसोर्सेज चाहिए, परिवार आपकी सपोर्ट करेगा, समझिए। लेकिन जब आप कुछ ऐसा स्टेप लोगे जो कि परिवार को समझ नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि मैं अपना स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ, या मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, या सपोज मैं कोई ऐसी अनरिलेटेड फील्ड जो कि बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आती, या मैं एक इन्वेस्टर स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, या सॉफ्टवेयर डेवलपर या फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, या पढ़ाई नहीं करके मैं किसी और चीज में उतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो परिवार एक तो होता है कि सपोर्ट ना करना, कि तू भाई तुझे जो करना है वो करो, लेकिन हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, परिवार का ये रवैया होता है। बट विरोध भी नहीं करते, बस हेल्प नहीं करते, वो चीज हो गई। बट एक होता है कि एक तो हेल्प ना करना, सपोर्ट ना करना, ऊपर से उसका विरोध करना, उसको उस चीज ना करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाना। तो परिवार, देखिए, फैमिली जो है वो कभी भी कोई शक्ति यूज नहीं करती। शक्ति मतलब शारीरिक शक्ति, या आपको मार पीट करके वो हटने, ऐसा नहीं करते। क्या होता है, मेंटली आपको प्रेशराइज किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, बचपन से ही आपके दिमाग में भरा जाता है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, माँ बाप के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप समझो, बिल्कुल ठीक बात है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बट माँ बाप की बात माननी चाहिए, ये कितनी लॉजिकल चीज है, इसको समझो। आप अगर अपने मन में सोचो कि क्या मेरे माँ या मेरा बाप, आपके मदर और फादर सक्सेसफुल हैं, क्या वो अमीर हैं, क्या वो कामयाब हैं, या वो भी मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास है या गरीब हैं। अगर वो खुद कामयाब नहीं है, अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी है जो कि बहुत आपकी जिंदगी को जिसने बदल दिया हो, आप मल्टी मिलियनेयर बन गए हो उससे, तो फिर इसका मतलब कि वो क्यों आपको उनकी बात माननी चाहिए इस फील्ड में। उसके लिए तो आपको खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है कि माँ बाप उस चीज का हमेशा विरोध करते हैं वो जो उनको समझ नहीं आता, और हमें वो करने से रोकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या जितनी मेरी नॉलेज है, माँ बाप सही नहीं होते। बच्चों को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो आगे अपनी वो चीज में उनके सक्सेसफुल होने की ऑलमोस्ट गारंटी होती है, और वो सिर्फ माँ बाप की वजह से उस चीज को परस्यू नहीं करते, और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो गरीबी या मिडिल क्लास में
बिता देते हैं। अगर आप देखोगे कोई माँ बाप गरीब है या मिडिल क्लास है, तो उसकी सोच भी वैसी है जिसकी वजह से वो वहां पे है, ठीक है। अगर कोई माँ बाप अमीर है, बहुत अच्छे रईस, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे या बैंक बैलेंस के हिसाब से बहुत अमीर है, तो वो कभी भी अपने बच्चों को उनके सपने या जिनमें वो अच्छे होते हैं उनको पूरा करने से वो रोकते नहीं। हमेशा वो टाइम देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। तो इसीलिए फिर वो आगे की आगे अमीर लोग अमीर हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वो आजकल एक ये चीज है कि कुछ भी नया करने के लिए इंसान को, खास करके जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसको दबाया जाता है कि तू नया कैसे कर रहा है, तू सिर्फ जॉब कर, गवर्नमेंट जॉब कर या कॉर्पोरेट जॉब कर, या जिससे आपको पता है कि सारी जिंदगी आप कैलकुलेशन करोगे, आप अपनी करंट सैलरी और जो आने वाले 20-30 साल, जितना साल आप काम करोगे, विद इंक्रीमेशन आप करोगे, तो आप देखोगे कि एंड ऑफ द, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपके पास बेरेबल ही उतने ही पैसे होंगे जितने आज की डेट में आपके मम्मी डैडी के पास हैं। एक छोटा मोटा घर हो सकता है या नहीं, जो आपकी करंट सिचुएशन है। अमीर नहीं बनोगे आप, आपकी जिंदगी नहीं सौखी होगी, उससे आप अमीर नहीं बनोगे। आपको ये चीजें समझनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना दें, बट कम से कम वो आपका विरोध ना करें इस चीज की, आप इसको देखें, आप उसके लिए उचित स्टेप्स उठाएं, और हमेशा अपने किसी बड़े के प्रेशर के चलते हुए आप अपने ड्रीम्स को ना छोड़ें। आप जिस फील्ड में अच्छा महसूस कर रहे हैं उसको जारी रखें, हमेशा सफलता मिलती। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है, आपको इसी चीज को समझाना कि पहले आप उस चीजों को देखें जो आपको कामयाब होने से, अमीर होने से रोक रही हैं, उस चीजों को आप सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी एस्केप्ड फ्रॉम, कि भाई आप उस चीज से भाग जाएं। आप उस चीज का सामना करो। प्रॉब्लम है, अगर आपका ग्रुप गलत है, आप सही ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ कोशिश करो उस चीज को सॉल्व करने की। आपके परिवार में जैसे भी आप अपने मेथड से समझाना चाहें उनको, या जो भी आपको स्टेप्स लेने पड़े वो कीजिए। एक, अगर आप गलत कम्युनिटी में हैं, गलत माहौल में हैं, गलत शहर में हैं, गांव में हैं, तो वहां पे आप उसको सेट कीजिए, उस चीज को बदलिए, अपना गांव बदलिए। मैं कह रहा हूं जो भी बदलना पड़े वो बदलिए, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको उसके हिसाब से परिणाम मिले, रेदर देन के जैसे मैंने आपको बताया, छोटे शहर में आप जितनी मर्जी, छोटे गांव में जितनी मर्जी मेहनत करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ निराशा मिलेगी, नाकामयाबी मिलेगी। ये वीडियो आज की मेरी स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे है, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि कौन सी चीजें आपको रोक सकती हैं, और फिर आने वाली वीडियोस में आपको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि और अच्छे से ऐसे कौन से ट्रेड्स, ऐसी कौन सी प्रोसेस को हमें, और कौन से प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए कि हम हमारी जिंदगी को अच्छा बना सकें, हम शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक, बैंक में बैलेंस है, वेल्थ है, सब कुछ है, हम जिंदगी जिए, अपने माँ बाप को वो खुशी दें फाइनेंशियली। तो मेरा मेन पर्पस आपको यही समझाने का है कि आप कम से कम गलत रास्ते में ना चलें, और जो गलत चीजें निकाल के जो रास्ता बचेगा वो फिर सही रास्ता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे एक बहुत छोटे से शहर से शुरुआत करके जहां तक भी मैं हूं, तो कैसे मैंने अपनी जिंदगी को बदला 360, और फिर कैसे आप या कोई बदल सकते हो। और फिर हम इसी तरह से ये वीडियो सीरीज जो मेरी वाली है, कामयाबी वाली, उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे की आगे। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो, ये मेरी वीडियो की कही हुई बातें आपको पसंद आ रही हैं, या आपको समझ आ रहा है, या आपको लगता है कि मुझे हेल्प हो रही है किसी और को भी, तो प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को बताएं कि ये वीडियो देख लो। इससे मेरा तो फ़ायदा होएगा ही, आपके और आपके दोस्तों और आपके मित्रजनों का भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।